अबे भाई, उसको छिनाल बना कहता है जो रिलेशन को अच्छा बोलता है, वो छिनाल बना कहता है। और जो लड़का कहता है रिलेशन अच्छा है, उसका भरोगरी कहता है। अबे भाई, कौन सी धर्म इजाजत देता है जो एक लड़की से प्यार करो 6 महीना उसको यूज करो, दूसरा पसंद है उसको छोड़ दो। नमस्कार, मैं मिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, प्रेमानंद महाराज को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में भी राम भद्राचार्य ने टिप्पणी कर दी कि प्रेमानंद महाराज को संस्कृत नहीं आती है, मेरे संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद करके हिंदी में दिखाया। उसके बाद सोशल मीडिया पे दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद कैसे हुआ आपको बता दें कि कुछ लोग राम भद्राचार्य को ये कह रहे हैं कि इनमें ज़्यादा घमंड आ गया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं डायरेक्ट भक्तों पे निशाना है, यानी कि प्रेमानंद महाराज के जो भक्त हैं उन पे सवाल खड़े करना हो गया। तो हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम भाईजान। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मोहम्मद राशिद खान। मोहम्मद राशिद खान, सबसे पहला आपसे सवाल करना चाहूँगी, प्रेमानंद महाराज आपको कैसे लगे? बहुत अच्छा व्यक्ति, बेहतरीन। जैसा कोहिनूर हीरा होता है ना, ऐसा है सनातनी के लिए। सनातनी के लिए? हाँ। बाकी समाज तो बहुत पसंद करता है उनको, मगर वो कदर नहीं जान रहा उनका। सनातनी लोग संत प्रेमानंद महाराज की कदर नहीं कर रहा। वो जो है हीरा आदमी है, जो पूरी समाज को लेकर चलने वाले हैं। आपने कभी भी उनके मुंह से सुना लव जिहाद, थूक जिहाद, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राज चाहिए, कभी सुना आपने? कभी नहीं। वो अपनी कौम को समझा रहा है, हमारा कौम को भी समझा रहा है। अब जैसे हम भारत के लोगों को समझा रहा, अगर समझाना कोई गलत बात हो रही है, उनका विरोध कौन कर रहा है पहले बताइए? कोई मुसलमान कर रहा है? एक भी दिखा दीजिए मुझे। लेकिन ज़्यादातर हिंदू लड़के लड़कियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हम मॉडर्न लाइफ के हिसाब से जीना चाहते हैं, क्लब डिस्को जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। जो लड़का अगर बोलता है रिलेशन करना अच्छी बात है, वो भरोगरी कहता है उसको। अच्छा। अगर कोई लड़की कहता है रिलेशन अच्छा है, ठीक है, उसको क्या कहता है पता है? मैं बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा। लड़के लड़कियां दोनों को? हाँ। अबे भाई, उसको छिनाल बना कहता है जो रिलेशन को अच्छा बोलता है, वो छिनाल बना कहता है। और जो लड़का कहता है रिलेशन अच्छा है, उसका भरोगरी कहता है। अबे भाई, कौन सी धर्म इजाजत देता है जो एक लड़की से प्यार करो 6 महीना उसको यूज करो, दूसरा पसंद है उसको छोड़ दो, वो लड़की का ब्याह हो जाएगा। लेकिन आजकल के कल्चर में तो आम हो गया है, अब साधु संत आएंगे इस पर टिप्पणी कर देंगे। आप जो बार बार कहते हो ना साधु संत टिप्पणी करता है, समझाना कोई टिप्पणी नहीं है। बट टिप्पणी उसको क्यों नहीं बोलते हो जो बागेश्वर धाम जी बोले थे, जे जितने भी कुंवारी लड़की हो खाली पलट है, तब उनका विरोध क्यों नहीं करा? क्यों मोदी जी का हाथ है उसमें बोलेगा नहीं है? मोदी जी का छोटा भाई है वो। मैंने प्रेमानंद महाराज, हर धर्म के लोग, अरे हम मुस्लिम होके उनकी तारीफ करते हैं, मुस्लिम होके तारीफ करते हैं। मैंने जो अभी एक बाबा ने उनको बोला है जो आपको वो नहीं आता है। अरे राम भद्राचार्य ने कहा कि उनको संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत के श्लोकों का मतलब उनकी बहन भी मेरे पास जो बोल रहा था ना, वही चीज बोला है। मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं, ठीक है? मगर वो जो है गलत बोलना। देखिए, अच्छा इंसान के लाखों दुश्मन है। अगर वो पूरी कौम को समझा रहा है, आप कितने मुस्लिम लड़की को देख लीजिए, उनकी तारीफ करता है। जब प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छा बात करता है, उसकी बात को हम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? वो किसी धर्म को टिप्पणी नहीं करता, कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता है, इसलिए मैं उनको फ्रेंड हूँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मुस्लिम समाज कभी भी इनको ट्वीट करता है ना, अगर मैसेज भी करता है, कभी गलत नहीं बोलता है। मैंने कहीं देखा हूँ, एक भी दिखा नहीं सकते हो। मगर उस इंसान की जो विरोध कर रहा है, कौन कर रहा है? मुसलमान समाज नहीं कर रहा है, कोई और समाज नहीं कर रहा है, हिंदू समाज उनका विरोध कर रहा है। जो पैदल यात्रा चलते थे, जो बोलते थे इनसे हमें दिक्कत होता, तो नास्तिक है। जो भगवान का कीर्तन होता है, भजन होता है, 4 बजे हमें नींद हमारी डिस्टर्ब होती है, वो कौन है? वो कौन है बताओ ना? वो तो धर्म को मानने वाला ही नहीं है, वो तो नास्तिक लोग है।
मैं कहता हूँ एक अच्छा इंसान बार बार उनको लगा मुद्दा उठा रहा, कोई धमकी दे रहा है मारने का। अरे PM आनंद महाराज के पास जो है ना जा भी नहीं सकता जो मारने की धमकी दे रहा। पूरी मुस्लिम समाज भी उनके साथ में है, पूरी मुस्लिम समाज के नहीं मारने की धमकी दी थी। वो बावला है, बावला इंसान पता क्या है, उसके दिमाग में गोबर भरा होगा, ठीक है, वो खाना नहीं खाता है। अरे अच्छा बात करने वाले के हजारों दुश्मन बन रहा है, क्यों बन रहा भाई? PM आनंद महाराज ने क्या कह दिया? जो गलत रिलेशन करता है वो गलत है, हमारा समाज में तो उसको हराम माना जाता है। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, दोनों में ये नहीं लिखा है कि लिविंग में रहना है। अरे आप कोई चाहेगा, लेकिन अब लड़के लड़कियां की हम बात करें, युवाओं की बात करें, अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे को शादी से पहले समझने के लिए, थोड़ा साइड हो जाइए, शादी से पहले समझने के लिए एक दूसरे को रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे का बिहेवियर देखते हैं। अच्छा एक बात सुनिए मैडम, एक लड़की को बचपन से पाल के 18 साल कर दिया और किसी का भी हाथ पकड़ के चले जाते हैं, उस माँ से पूछिए जाके उनको कितना दर्द होता है। अभी जगह जगह में छोटे छोटे बच्चा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कोई शादीशुदा लोग फेंक रहा है उसको, जो रिलेशन गलत रिलेशन कर रहा है उनको मिला, वो फेंक रहा है उनको। अभी जो ड्रम में काट काट के ड्रम में डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? अभी दुबई में से एक लड़का आया था, हिंदू लड़का था, वो बेटी का बर्थडे मनाने के लिए आया, वो दूसरी प्रेमिका के लिए उसको ड्रम में 27 टुकड़ा करके ड्रम में डाल दिया। क्यों दिया? ये गलत रिलेशन की वजह से तो दिया। आपको लग रहा है अपराध गलत रिलेशन की वजह से ज्यादा बढ़ रहे हैं? और क्या बढ़ रहा है? और देखिए आप मिठाई की दुकान एक भी दिखा दो मुझे, खुला दुकान, मिठाई की दुकान खुला दिखा दो, उनको शीशे में क्यों रखा जाता है? जो कभी मक्खी ना बैठे, मधुमक्खी ना बैठे, कोई गंदगी ना बैठे, इसलिए मिठाई को ढक के रखता है। और जो मिठाई को ढक के नहीं रखा उसका खाना कोई नहीं खाता। और हमारे देश में क्या हो रहा है, लड़का लड़की को छोड़ दिया, गलत काम कर रहा, फिर भी हम खुश हो रहे भाई। इसलिए तो बोला पर्दे में रहो, छोटे कपड़े में मत घूमो, नहीं तो लोगों का नजर खराब है। और PM आनंद महाराज ने एक सिर्फ लड़की को नहीं बोला, लड़कों को भी समझाया, तो उसमें क्या गलत बात समझाया? लेकिन लड़कियां ज्यादा बुरा मान गई जनाब। देखिए कौन जो पवित्र लड़की होगा ना, जो पवित्र अच्छी और अच्छा संस्कार के लड़की होगा, वो कभी PM आनंद महाराज का विरोध नहीं करेगा। जो मुन्नी बदनाम वाली लड़की होगा ना, वही बदनाम करेगा। मान जाएंगी, बुरा मान जाएंगी आपका? नहीं मानेगा। जो अच्छी लड़की होगा वो कभी बुरा नहीं मानेगा। मैंने कहीं इनके डिबेट सुनते सुनते मेरा दिमाग जो है बिल्कुल पक चुका है। अरे अच्छा व्यक्ति है वो, मैं ऑन कैमरे में कह के जा रहा हूँ, जिस दिन PM आनंद महाराज के आँख बंद हो जाएगा, सनातनी लोग अगर 100 साल तपस्या करेगा ना, ऐसा सनातनी धर्म गुरु नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? वो काल की अवतार है, काल की अवतार है, काल की अवतार, मगर उनके विरोध कर रहा है। अरे ना समझो, उनकी किडनी फेल, उनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई मकान नहीं है, दूसरी मकान में रह रहा है, उनके विरोध कर रहे हो। अरे तुम्हें अच्छा चीज दे के जरा यादगार के लिए, ये जो है ना, देखिए मेरे ख्याल से PM आनंद महाराज जो जितनी तकलीफ में जिंदगी गुजारते हैं ना, पता है कैसे? उनकी डायलिसिस होता है 15-15 दिन बाद। इतनी तकलीफ होता है उनको। अगर किसी इंसान को पूछेंगे ना, वो बोलेगा मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, इतनी तकलीफ होता है। और भी फिर भी कैसा हंसता है, जैसा कश्मीरी बच्चों के जैसा उनके गाल लाल होते हैं और हंस के बात करता है। एक चेहरे पे आप देखें ना कितने सारे बाबा है, और उसमें मिलाइए फोटो, अगर उनपे चमक रहा है, चेहरा चमक रहा है, माने चेहरे में जो है खुशी की लहर दौड़ते रहते हैं। देखिए खुद तकलीफ में है और दूसरे से हंस के बात करता है, बहुत बड़ी बात है। संत का मतलब ही यही होता है, संतों का मतलब। लेकिन रामभद्राचार्य का ये टिप्पणी करना कि उनको संस्कृत नहीं आती है, मैं उनको बालक के समान मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि उनके पास कोई शक्ति है, ये कहाँ तक की सही है? देखिए वो जो बोला है उनकी बात बिल्कुल मैं खंडित करता हूँ। PM आनंद महाराज का पहचान होना बहुत वो है। देखिए सिर्फ हमारा हिंदुस्तान में पहचान नहीं उनकी, आप पूरी भारत के अंदर, भारत से बाहर भी उनको फॉलो करता है, मुसलमान भी करता है, हर धर्म के लोग भी फॉलो करता है उनको। क्यों करता है? कुछ अच्छा ही तो है। मैं जो उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मुझे कोई PM आनंद महाराज खाने को दे रहा, कोई फंड दे रहा, मैं तारीफ कर रहा हूँ। हर व्यक्ति जो भी अच्छा करे, जो भी कौम का हो, अगर अच्छा व्यक्ति है उसको तारीफ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों गलत इंसान को तारीफ मत करो। मैं इनका फैन क्यों हूँ पता है? मैंने एक दिन इनको ट्वीट करा था, जे जनाब मैं आपको किडनी देना चाहता हूँ, ठीक है? भी किया था पता मुझे 2 दिन बाद क्या रिप्लाई दिया?
जो मैं जो तकलीफ से गुजर रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं डालना चाहता हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात है। और कहने लगा आपके जैसा बहुत सारे लोग लाइन पे लगा हुआ। फिर मैंने उनको बोला मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए पता क्या बोला, जब आप खाना खाते हो उसमें लिखा हुआ होता है ये मुसलमान है, हिंदू है। और ये भी बताया जब आप दवाई लेते हो, लाल लेते हो, पीली लेते हो, हरी लेते हो, नीली लेते हो, उसमें देखते हो कौन से हिंदू कलर, कौन से मुसलमान कलर, दवाई लेते हो नहीं लेते हो, बताओ। तो इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। और जो है सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इंसान है और बेहतरीन इंसान है। बेहतरीन। क्या कहना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज में भी इतनी ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो प्रेमानंद महाराज की है? एक्चुअली हमारे देश की दुर्भाग्य यही है, जो भी सनातन धर्म की बात करता है, जो भी समाज की बात करता है, जो भी भारत विकास के लिए बात करता है, कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य ये है क्या ऐसे लोग आके उन साधु संत का जो विरोध करने लग जाते हैं। तो हिंदू लड़के लड़कियां ही कर रहे हैं, मारने की धमकी भी हिंदू ने। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे देश की दुर्भाग्य यही है। आज भारत जो है ना पूरे विश्व में शांति का प्रतीक भारत देता है, और यहाँ पे हर एक भारत की जनता खुशी तरीके से यहाँ पर रहता है, फ्रीडम होकर रहता है। इनको उन चीज़ों को देख के वो फिर भी ये लोग जो है साधु संत के वजह से भारत का जो है अशांति बना हुआ है। लेकिन ये कुछ मूर्ख लोग हैं ना, इनको हजम नहीं होती वो चीज़ें, क्योंकि ये उन चीज़ों गुजर के आई हैं, उन चीज़ों यूज़ करके आई है। तो ये लोग ऐसी मनगढ़ंत बातें जो है साधु संत के बारे में बोलेंगी। और मैं कहना चाहता हूँ 142 करोड़ जनता से ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान ना दिए जाए। और ये लोग जो है कंट्रोवर्सी करते आगे का हम भी हाईलाइट हो जाते हैं, हम भी बोलते जाके, तो ऐसे लोगों को जो है ना कभी भी सीरियस नहीं लेते हम लोग।